वो शराबी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। अच्छा चले, आपके इस देहात में तो 2-4 बीघे का कब्रिस्तान होगा, लखनऊ में तो कहीं कहीं जो है वो एकड़ पे कब्रिस्तान फैला हुआ है। खुद मदीने मुनव्वरा चले जाए तो कई एकड़। मैं नजफ अशरफ गया, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान वहां पर मैंने देखा। लेकिन आप हर कब्र पे सलाम करते हो या कब्रिस्तान के गेट पे करते हो? जो करते हो सही बोलना, अल्लाह का वास्ता सही बोलना। गेट पर। और किस नियत से करते हो कि सब सुन रहे हैं? बोलो भाई, सुन रहे हैं? अब मैं यहां से बोलूं बगैर माइक के तो वो नहीं सुनता, वो कब्र वाला दिल में सलाम करने पे कैसे सुनता है? तो आप कहेंगे कि बात सैयद साहब ये है कि ये जिस्म के कान से सुनते हैं और वो रूह के कान से सुनता है। तो यहाँ मौलाना के जिस्म के कान से ज्यादा ताकत किसके कान में है? शराबी की रूह के कान में। अरे नादान, जब तेरे शराबी की रूह इतनी ताकतवर है कि गेट पे किया हुआ सलाम सुन सकती है, तो जिसके सदके अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, उस नबी के सुनने का आलम क्या? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जो माँ के पेट में रहकर लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुन सकते हैं, वो कब्र के पेट में रह करके गुलामों के सलाम की आवाज को नहीं सुन सकते। लेकिन लोग अजीब बात मैं अपने जवानों से कहता हूँ, इन पागलों को बकने दो। आप न लड़ो, आप तिजारत पे तवज्जो दो, आप एजुकेशन पे तवज्जो दो, आप बच्चों की अच्छी परवरिश पे तवज्जो दो, आप मुल्क की सियासत में हिस्सा लेकर आगे बढ़ने पे तवज्जो दो। इन पागलों को बकने दो। आप कौन सा रास्ता इख्तियार करें? मेरे इमाम कहते हैं, फरमाते हैं और बहुत खूबसूरत पैगाम देते हैं। कहते हैं कि आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले, और सुन्नियों उनसे मदद मांगे जाओ, सुन्नियों उनसे मदद मांगे जाओ। बड़े बकते रहे बकने वाले, बकने वालों को बकने दीजिए। आप अपनी गुलामी का रिश्ता नबी से मजबूत करते रहे। खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह ने उनको सुनने की वो ताकत दी है कि मेरे इमाम कहते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले कलामत पे लाखों सलाम। बात दूर निकल के अर्ज कर रहा था। सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं, मैं मौलाए कायनात सैयदना अली के मुर्तजा के साथ कब्रिस्तान गया। अली पाक ने कब्र वालों को सलाम किया। सलाम किया तो कब्रों से जवाब आया। सलाम करने वाला अली हो तो जवाब भी तो आएगा ना सुनने में। इसलिए कि हमें सुनाई नहीं देता, हमारे कान में इतनी ताकत नहीं, लेकिन वो मौला अली के कान थे जिनके बेटे की शान ये है। कहते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमाम, कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे तुम हथेली पे राई का दाना देखते हो। जब गौसे पाक की शान का ये आलम है तो मेरे मौला अली की शान का आलम क्या होगा। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल से जाहिल है या गौस। जो गौस पाक की अजमत ही नहीं जानते, उन्हें मौला अली की अजमत क्या पता। तो अर्ज ये कर रहा था, आवाज आई जवाब की। मौला अली ने फरमाया, ऐ कब्र वालों कैसे हो, खैरियत से हो, कैसे हो, क्या हाल है तुम्हारा, तुम्हारा क्या है? तो कब्र से आवाज आई, अली पहले आप बताएं कि आपका क्या हाल है। जब हम मर गए, हमारा इंतकाल हुआ, तो आप पे क्या बीती बताएं। मौला अली ने फरमाया, हम पे क्या बीती वो बता दूं? तो सुनो, तुम्हारी बीवियां जब बेवा हुई तो उन्होंने औरों से रिश्तेदारियां कर ली। यही होता है, होना भी चाहिए और यही होता है। अगर जवानी में कोई औरत बेवा हो जाए और उसको शादी की हाजत हो तो उसका दूसरा निकाह करना ये कोई ऐब की बात नहीं है। कुछ औरतें इसको ऐब की बात, उसका शौहर मर गया तो उसने दूसरा कर लिया। अरे दूसरा करना अगर ऐब होता या दूसरा करना शराफत के खिलाफ होता तो कायनात की वो शरीफ खातून जिसे माँ खदीजतुल कुबरा कहती हैं, 2 मर्तबा बेवा होने के बाद तीसरी मर्तबा मुस्तफा जाने रहमत से निकाह क्यों करती? जरूरत के तहत जवान औरत को कर लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारे खानदान में नहीं होता, ये शराफत के खिलाफ है। मैं कहता हूँ कौन सी शराफत लाए हो? क्या माँ खदीजा से भी ज्यादा कोई शरीफ हो सकता है? और कोई मुझसे पूछे कि खदीजा है कौन, मैंने कहा खदीजा की अजमत कोई बयान ही नहीं कर सकता, ना कोई खतीब, ना कोई मुहद्दिस, ना कोई मुफ्ती, ना कोई मुफक्किर। क्यों नहीं बयान कर सकता? मैंने कहा सुन, क्यों नहीं बयान कर सकता? माँ खदीजा की शान सुन। नंबर 1,
उनके लिए अर्श से सलाम आता है। नंबर 2, सबसे पहले अपना माल जिसने रसूलुल्लाह के कदमों में रखा वो सैयदा खदीजा है। नंबर 3, हुजूर की जितनी औलादे पैदा हुई वो सब सैयदा खदीजा से, सिवाय एक जनाब इब्राहिम के कि वो हजरत मारिया से। और नंबर 4, उनके विसाल के बाद हुजूर अपने घर में बकरी ज़बा करते तो उनसे इतना प्यार करते, फरमाते बकरी का गोश्त तो पहले खदीजा की सहेलियों के यहाँ जाएगा, उसके बाद मेरे घर में पकेगा। और फिर नंबर 6, वाह फजीलतें तो नंबर तो बहुत है, कोई पढ़ ही नहीं सकता, लेकिन बड़ी फजीलत क्या क्या क्या, तो सुनो, आका फरमाते हैं अल हसनो वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, के हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार सरदार, ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार सरदार। तवज्जो करना, जुमला जाया ना होने पाए, कुछ तकरीर में याद रहे ना रहे, ये याद करके जाना। आका फरमाते हैं हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। वो जन्नती जवान नहीं बल्कि जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब वो जन्नती जवानों की जन्नत, वो जन्नती जवानों के सरदार की जन्नत जिसके कदमों में है, जन्नती जवानों के सरदारों की जन्नत जिसके कदमों में है उसे फातिमा कहते हैं, और फातिमा की जन्नत जिसके कदमों में है उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत खदीजतुल कुबरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अहले इल्म से घर जाके सोचना खदीजा क्या है, घर जाके सोचना खदीजा क्या है। फातिमतुस ज़हरा की जन्नत। सुभान अल्लाह, वाह वाह कौन वाह। फातिमा जिसके बारे में आका कहे फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहते हैं ये कैसे कह दिया कि सैयदा फातिमा की जन्नत उनके कदम, मैंने कहा हुजूर ने फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महातिकुम, के जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। तो वो सैयदा फातिमा की अम्मी है, वो सैयदा ये है खदीजा, ये है ऐसी शरीफ खातून जब एक शौहर के इंतकाल के बाद दूसरा निकाह कर सकती है और दूसरे शौहर के इंतकाल के बाद तीसरा निकाह कर सकती है। तो आज है उनसे कोई शरीफ खातून, कोई उनकी जूती के लायक नहीं है। ये कौन सी शराफत है। इसलिए अगर जवान औरत बेवा हो जाए और उसको जरूरत हो तो बिला झिझक शादी की जाए, निकाह इसको रिवाज दिया जाए, इसलिए कि जवान औरत घर में होगी बगैर शादी के हजारों फितनों के दरवाजे खुल सकते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है ऐसा करें, और नौजवानों से कहता हूं इस सुन्नत को भी तो जिंदा करें कि मेरे आका ने 2 मर्तबा बेवा होने वाली खदीजतुल कुबरा को सुहागन बनाया। ये भी तो मेरे आका की सुन्नत है। आजकल तो लोग इस पे तवज्जो ही नहीं करते। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था, मौलाए कायनात ने क्या फरमाया। मौला अली फरमाते हैं ऐ कब्र वालो, ऐ कब्र वालो, जब तुम हमसे जुदा हो गए मर के तो तुम्हारी बेवाओं ने दूसरों से रिश्तेदारियां कर ली, तुम्हारी बेवाओं ने दूसरों से रिश्तेदारियां कर ली। और फिर फरमाया तुम्हारे घरों में तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए, तुम्हारा कमाया हुआ माल तुम्हारे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारा कमाया हुआ माल लोग उस पे ऐश कर रहे हैं, हिसाब तुमने देना है। फरमाया इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। फिर फरमाया कब्र वालों अब तुम बताओ मरने के बाद तुम्हारा क्या हाल हुआ। तो एक कब्र से आवाज आई ऐ मेरे मौला, ऐ अली पाक, बात ये है जब हम मर कर कब्र में आए तो इस कब्र में हमारा हाल ये है कि सबसे पहले हमारे बाल झड़ गए, सर के बाल, भवों के बाल, पलक के बाल सब झड़ गए। ये हमारी कब्र का हाल कौन बता रहे हैं। मुर्दे मौला अली को बता रहे हैं। ये सब झड़ गए, ये सब झड़ गए बाल। बालों पे कितना इतराते थे हैं, इधर से निकले तो बाल, उधर से निकले तो यही इतराना था बाल पे। मैं कहता हूं कोई मना नहीं करता, मैं
बाल रखो, अच्छे से रखो, अच्छे रहो, बन संवर के रहो। मैं तो नौजवानों को कहता हूं कि जिम करो, जिस्म मजबूत बनाओ, खूबसूरत बनाओ। मैं कोई दकियानूसी ख्याल का आदमी नहीं, लेकिन इतना कहता हूं 1 घंटा जिम जाते हो जिस्म बनाने के लिए, 10 मिनट मस्जिद में आ जाया करो जिस्म बचाने के लिए। जिम जाओगे जिस्म बनेगा, मस्जिद में आओगे कब्र में जिस्म महफूज रहे। बनाने की फिक्र है तो बचाने की फिक्र भी तो करना है। मैं जिम के लिए मना नहीं, मैं तो ये कहता हूं हर मोहल्ले में जिम होनी चाहिए, हर जवान को करना चाहिए। हाँ, ये मैं वो आदमी नहीं कि 40 साल की उम्र में कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ो ना। इतने मजबूत बनो, ताकतवर बनो कि अल्लाह तुम्हें 80 साल की उम्र दे तो 80 साल की उम्र में भी तुम खड़े होकर नमाज पढ़ सको। और ये कब होगा? ये कसरत से होगा, मेहनत से होगा। लेकिन सिर्फ जिस्म बनाने की फिक्र ना करो, जिस्म बचाने की भी फिक्र करो। ताकत अगर जिस्म में नहीं हो तो न खड़े होकर नमाज पढ़ सकता कोई, न खड़े होकर तकरीर कर सकता कोई, न खड़े होकर बात कर सकता कोई है। हर हमारा मजहब तो ताकत वालों का है। लोग 60 साल की उम्र में हाथ में डंडा लेकर के कपाने लगते हैं। गरीब नवाज की पहली शादी जो हुई है तो बाज रिवायात के मुताबिक 60 साल में हुई, बाज रिवायात के मुताबिक 70 साल में हुई, और अल्लाह ने उनको 5-5 बच्चे अता किए। आज है कोई 60-70 साल का ऐसा इंसान जिसकी इतनी कुव्वत हो कि वो शादी कर सके? बेचारा ये सोचेगा भी तो समाज बाइकाट कर देगा। लेकिन ये तो सरकार गरीब नवाज है। इस उम्र में भी ताकत कितनी थी। हजरत सलमान फारसी ने जो आखिरी जंग लड़ी है वो 200 साल कुछ उम्र में लड़ी है। बाज लोग कहते हैं सलमान फारसी की उम्र 300 साल की हुई, 200 साल की उम्र के बाद जंग लड़ी। हजरत अम्मार बिन यासिर ने जो जिंदगी की आखिरी जंग लड़ी वो 90 साल के बाद लड़ी। ये है उनकी ताकतों का आलम। और यहाँ क्या हाल है? 40 साल की उम्र में हम लटक गए। क्यों? कसरत नहीं करते। और ये भी आपको बता दूं, दुनिया में कोई ऐसी वर्जिश नहीं जो नमाज का मुकाबला कर सके। अगर सही तौर पे बराबर पढ़ोगे ना, फजर की बराबर 4 पढ़ो, जुहर की बराबर 12 पढ़ो, असर की बराबर 8 पढ़ो, मगरिब की बराबर 7 पढ़ो, इसी तरीके से इशा की 17 पढ़ो। अगर पूरी रिकतें पढ़ोगे इंशाअल्लाह जिस्म इतना मजबूत होगा कि न कभी घुटने का मर्ज होगा, न कभी कमर का मर्ज होगा। लेकिन हम सब करना चाहते हैं, अल्लाह रसूल के बताए बात नहीं करनी। अल्लाह रसूल ने पहले बताया, डॉक्टर बाद में बता रहे हैं। फर्क ये है, अल्लाह रसूल बताए तो अमल नहीं करते, डॉक्टर कहे तो अमल करते हैं। देखो आज सारी दुनिया के लोग क्या कहते हैं? मोटापा कम करना है, सुबह पैदल चलो। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, सुबह पैदल चलो। शुगर कंट्रोल करना है, सुबह पैदल चलो। बीमारी से बचना है, सुबह पैदल चलो। सारे मजहब के लोग सुबह पैदल चल रहे हैं। मुसलमान रात के 3 बजे तक आवारगी करता है और 12 बजे तक सोता पड़ा रहता है। आपसे मैं पूछता हूँ, ये सुबह पैदल लोग आज चला रहे हैं। मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था, जो फजर की नमाज के लिए पैदल चलकर मस्जिद में जाएगा अल्लाह क़यामत के दिन उसको अर्श का साया अता फरमाएगा। हुजूर ने तो फजर में पहले ही पैदल चलने की बात की। और एक बात और बताऊं, मैंने एक दिन गौर किया, यार ये सुबह को ही सब पैदल क्यों चला रहे, और हुजूर भी सुबह ही को पैदल चला रहे, क्यों? आखिर सुबह में क्या तासीर है? तो मेरे दिमाग में एक बात आई, क्योंकि सुबह सुबह हुजूर की मिलाद हुई थी। तो सुबह जो बरकतें उतरती है मिलादे मुस्तफा के टाइम, उस वक्त तो ऐसे कोई बरकत नाजिल नहीं होती और टाइम में। इसी को मेरे इमाम कहते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों। सुबह का टाइम हुजूर की विलादत का टाइम है, बड़ा बरकती टाइम है। पैदल तो मौलाए कायनात से मुर्दों ने कहा बाल झड़ गए और कहा आंखें पिघल कर बह गई। आंखें पिघल के बह गई, कफन फट गया और पेट फूल करके फट गया। और कहते हैं अली हमारे पेट से इतनी बदबू निकल रही है कि अगर अल्लाह हम पर कोई अजाब ना भी नाजिल करे, कोई अजाब ना भी नाजिल करे, हमारे पेट की बदबू ही अगर अजाब के तौर पे मुसल्लत कर दे तो ये अजाब ही हमारे लिए बहुत बड़ा है। ये है कब्र, ये मुख्तसर दास्तान है। इससे और भी आगे की बातें हैं, लेकिन बस इतना ही कि मुसलमानों कब्र की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, और उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है तौबा। क्या करो?
क्या करो, अगर तौबा कर लो ना अल्लाह सब माफ कर दे। तौबा करो तो अल्लाह, कितना भी बड़ा पापी हो तौबा करे अल्लाह माफ करे। 40 साल तक गुनाह करे, एक बार तौबा करे अल्लाह माफ करे। सच्ची तौबा करे, अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। मैं तकरीर खत्म कर चुका, लेकिन उलमा फरमा रहे कि बात आगे बढ़ाओ, तो मैं एक रिवायत पढ़ता हूँ बस, फिर उसके बाद कोई न कहे। नहीं खड़ा रह सकता, अभी तो मैंने कहा ना कि खड़ा रह।